माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी। Honorable members, further discussion on the motion moved by Shriman C. Sadanand Master and the amendments moved thereto on the 2nd February 2026. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. श्रीमती माया नारनोलिया। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस सदन के समक्ष उस ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करना चाहती हूं जिसे हमारी मोदी सरकार ने देश की विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ाया है। माननीय महोदय जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की ओर बढ़ते हुए ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय कार्यों की सराहना करते हुए ये पंक्तियां माननीय मोदी जी के लिए कहना चाहूंगी। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी नर्मदा लोक बनने जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने का प्रयास है। माननीय महोदय जी, वर्ष 2026 केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं है, बल्कि यह भारत की 21वीं सदी की यात्रा का दूसरा चरण है। यह कालखंड अमृत काल का वह चरण है जिसमें हम आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यह वर्ष हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के 350 वर्ष तथा भगवान बिरसा मुंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की याद दिलाता है। ये केवल स्मरण के अवसर नहीं हैं, बल्कि यह हमें राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोदी सरकार की नीति का केंद्र बिंदु रहा है गरीब का उत्थान। बीते दशकों में गरीबों को स्थायी समस्या मान लिया गया था। योजनाएं बनी परंतु वो कागजों पर रह गई और हमारी पिछली सरकार, इनकी सरकार कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा हितग्राही के पास जाता है। कमीशन खोरी और दलाली में वो 85 पैसा चला जाता था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के साथ अगर 1 रुपया योजना का लाभार्थी को मिलना चाहिए तो उसके खाते में पूरा 1 रुपया जाता है। यह हमारी सरकार ने इस सोच को बदला है। आज परिणाम यह है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इनकी सरकार गरीबी का ढिंढोरा पीटती थी, गरीबी मिटी नहीं, गरीब गरीब ही रह गए। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह सामाजिक क्रांति है। 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान गरीबों को दिए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में ही 32 लाख नए घर बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12.5 करोड़ परिवारों को नल से जल मिला है, जिनमें से 1 करोड़ परिवार केवल 1 वर्ष में जुड़े हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को
एलपीजी कनेक्शन मिले हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा 25 करोड़ से बढ़ाकर 95 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा है। माननीय महोदय जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से केवल एक वर्ष में 6.75 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता के खाते में पहुंचाने का काम किया है। कभी कहा गया था कि 1 रुपए में से 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, आज स्थिति यह है कि पूरा रुपया गरीब तक पहुंचता है। यह परिवर्तन नीति का नहीं, नियत का परिणाम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। कभी इलाज अमीरों का अधिकार माना जाता था और गरीब इलाज से वंचित रहते थे। हमारी सरकार ने इस अन्याय को समाप्त किया है। माननीय महोदय जी, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक निःशुल्क अस्पताल उपचार दिए गए, जिनमें से 2.5 करोड़ पिछले एक वर्ष में हुए हैं। वह वंदना कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। 8 लाख बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दावों के रूप में देने का काम भी सरकार ने किया है। 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव पहुंची हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने का काम भी किया गया है। भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया। यह दिखाता है कि अब स्वास्थ्य सेवा दया नहीं, अधिकार है। मध्यम वर्ग को भी सरकार ने सम्मान दिया है। 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त कर दी गई है। जीएसटी सुधारों से 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण 2 करोड़ से अधिक हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में विश्वास का प्रतीक है। मध्यम वर्ग अब बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना जा रहा है। माननीय महोदय जी, किसान अन्नदाता सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों को देने का काम भी किया गया है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन से अधिक हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है। मछली उत्पादन में 105% वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। माननीय महोदय जी, खाद्य तेल तिलहन और दालों के लिए राष्ट्रीय मिशन से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। कृषि अवसंरचना कोष से 1.25 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आया है। यह खेती को आधुनिक बनाने का काम कर रहा है। सामाजिक न्याय सरकार की आत्मा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर दलितों, पिछड़ों और जनजातियों के लिए विशेष कार्य हुए हैं। 6.5 करोड़ लोगों की सिकल सेल एनीमिया जांच भी की गई है। 400 से अधिक एकलव्य मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 42,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति से 5 करोड़ जनजातीय छात्र लाभान्वित भी हुए हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कभी हम फ्रेजाइल 5 में गिने जाते थे, आज हम वैश्विक आशा हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। मोबाइल निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। भारत अब 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने का भी काम कर रहा है। संरचना की राष्ट्र की रीढ़ है।
18,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें एक वर्ष में बनी। चिनाव ब्रिज और नया पम्बन ब्रिज इंजीनियरिंग के प्रतीक हैं। 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें देशों को जोड़ रही हैं। मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर से अधिक का हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से बढ़कर 100 से अधिक हुए हैं। कानूनी सुधारों से शासन सरल हुआ है। 4 श्रम संहिताएं लागू हुई हैं। 300 से अधिक अपराधों का अपराधीकरण समाप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत अब विकास का इंजन बन रहा है। 50,000 सड़कें, 80,000 करोड़। प्लीज डॉक्टर संगीता बलवंत, आपका समय खत्म हुआ।